आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, देश के अंदर लोकतंत्र जो है वो मंडराता नजर आ रहा है। देश का लोकतंत्र इस वक्त जो है वो ये कह सकते हैं कि खत्म होने की कगार पर है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश से कानून का राज खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उसकी एक तस्वीर आज नेहा सिंह राठौर, जो कि लोक गायिका है, जो तमाम मुद्दों पर जो है सरकार से सवाल पूछती है, गीत बनाती है, गीत को लिखती है बड़ी मेहनत के साथ और सरकार की आंख में आंख डालकर बात करने का काम करती है। लोक गायिका पर जो है एफआईआर दर्ज हो गई। लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी और यह बताया गया कि वो जो है सुरक्षा में जो है वो कहीं ना कहीं दखल अंदाजी कर रहे हैं, यानी कि देश की सुरक्षा में दखल अंदाजी की जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि पहलगाम की जो तस्वीर आई, पहलगाम में जो 27 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसका कहीं ना कहीं सवाल जो है वो नेहा सिंह राठौर कर रही थी। नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई और आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, बड़ी खबर क्या है कि 4 PM एक न्यूज चैनल है जो कि सोशल मीडिया पर वर्क करता है। उनके अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है चैनल्स है, लेकिन उनका जो मेन बॉडी का चैनल है 4 PM, उसको जो है सरकार ने बैन कर दिया, यानी कि उस पर रोक लगा दी है। 4 PM वही चैनल है जिसने पिछले दिनों उनमें रिपोर्टर काम करती है नफीसा खान, उन्होंने मेरा खुद का इंटरव्यू लिया था अभी पिछले दिनों, आपने देखा, जब मुझे सरकार ने 6 लाख रुपए का नोटिस दिया था। तो यानी कि जो दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएंगे उनको अब एफआईआर झेलनी पड़ेगी या फिर उनके चैनल्स को बंद कर दिया जाएगा, उनकी रोजी रोटी पर रोक लगा दी जाएगी। यानी कि एक एक करके चुन चुन के जो भी सरकार से सवाल पूछेंगे उन तमाम लोगों को अब सलाखों के पीछे ठोक दिया जाएगा या नोटिस देकर उनको परेशान करने का काम किया जाएगा। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि देश के अंदर अगर चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकार भी आजादी से काम नहीं कर पाएगा, आजादी से पत्रकार भी अपने चैनल्स को नहीं चला पाएंगे और आजादी से गाने वाले लोग अपनी गीत को नहीं लिख पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि आजाद भारत की ये बहुत बड़ी दुर्दिशा है। आजाद भारत की कल्पना नहीं हो सकती है, आजाद भारत की तस्वीर नहीं हो सकती है जो इस वक्त भारत की तस्वीर बनती जा रही है। सोचिए साथियों, 4 PM जैसे चैनल को जो है ब्लॉक कर देना, कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया सरकार ने, सिर्फ यह कहा कि आप जो है सुरक्षा में कहीं ना कहीं बाधा डाल रहे हैं। यानी कि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम का जो हमला हुआ आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। पौन घंटे तक जो है जब दूसरे देश के लोग आतंकी हमारे देश के अंदर घुसते हैं और उसके बाद वो दमादम गोलियां चलाते हैं, लोगों की जानें ले लेते हैं, गोलियों से लोगों को भून देते हैं, हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसियां कहां थी। यानी कि अपने कहीं ना कहीं काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों पर एफआईआर हो रही है, 4 PM जैसे चैनल पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा जब ईवीएम का विरोध चल रहा था तो कई सारे चैनल्स पर जो है इस तरीके से कार्रवाई की गई। यानी कि जो टीवी चैनल्स है, यानी कि जो सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को कुछ नहीं होता है, ना उनको कोई नोटिस दिया जाता है, ना उनके चैनल्स को बैन किया जाता है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आजादी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, यानी कि जो सरकार की गुलामी, सरकार की चंबुक नहीं बन सकते, उन तमाम लोगों पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो आखिर इस तरह की कार्रवाई कब तक होगी? देश के अंदर अगर पत्रकार आजादी से नहीं बोल सकता है, लोक गायिका अपनी गीत नहीं लिख सकती है, सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो क्या आजाद भारत की यही कल्पना है? क्या इसी आजाद भारत के अंदर इन तमाम लोगों को चुनकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया था? वो इस दिन के लिए कि एक लोक गायिका अपने सवाल नहीं पूछ पाएगी, वो इस दिन के लिए कि कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ पाएगा। 4 PM जैसे चैनल को जो है अचानक बंद कर दिया गया। अब आप सोचिए कितने लोग बेरोजगार होंगे। तो सवाल इस बात का है कि क्या तमाम लोग चाटुकारिता करने लगे? पत्रकार जो कसम खाता है, जो शपथ लेता है कि मैं पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारी से करूंगा, क्योंकि चौथा स्तंभ है देश का, जब चौथा स्तंभ तक सुरक्षित नहीं रहेगा तो साथियों क्या होगा देश का? कौन सवाल पूछेगा? और सत्ता से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? क्या सवाल नहीं पूछने की वजह से क्या सब लोग अब खामोश बैठ जाए? दोस्तों, देखा होगा आपने पिछले दिनों लाल माइक का मतलब है एनडीटीवी इंडिया में जब एक लंबे वक्त तक रवीश कुमार जी पत्रकारिता कर रहे थे, तो रवीश कुमार को, जबकि एक बड़े पत्रकार के नजरों से और सम्मानित लोगों में जो है देश के नागरिक उनको देखते हैं और सुनते हैं, उनका एक प्राइम टाइम शो आया करता था जिसको हम बहुत शौक से देखा करते थे। लेकिन जब वो चैनल बिक गया, यानी कि करोड़पति लोगों ने उसको खरीद लिया, सरकार की चाटुकारिता होनी शुरू हो गई, तो रवीश कुमार ने लात मार दी। रवीश कुमार सोशल मीडिया पर आ गए। तमाम लोग आज रवीश कुमार जी को सोशल मीडिया पर देखते हैं। हमारे सीनियर हैं रवीश कुमार जी।
रवीश कुमार जी जैसे लोग अब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब सत्ता से सवाल करेंगे तो क्या रवीश कुमार जी का भी चैनल इस तरीके से बंद कर दिया जाएगा? क्या विशाल शर्मा हो, प्रसून वाजपेयी हो, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े टीवी चैनल्स में काम किए हैं, लेकिन वो तमाम लोग आज यूट्यूब और फेसबुक जैसे तमाम सोशल मीडिया पर आकर देश की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पत्रकारिता निभा रहे हैं। इन तमाम लोगों के जबानों पर ताला लग जाएगा? क्या देश आजाद भारत की यही कल्पना की जा सकती थी? क्या इसी आजाद भारत के अंदर इन तमाम लोगों को चुनने की यही वजह थी कि इनको चुनकर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और ये पत्रकारों की आवाजों को दबाएंगे? सोचिए, 4 PM जैसे चैनल को अचानक ब्लॉक कर देना, नेहा सिंह राठौर पर FIR हो जाना। तो देश की जनता ये पूछ रही है कि अपनी काली करतूत छुपाने के लिए आप इस तरह के लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? पिछले दिनों मुझ पर 6 लाख रुपए का नोटिस आया। तो सवाल यह है कि अपनी कमियां नहीं बता रहे हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसी कहां थी, उसकी कड़ी तरीके से हम जो है जांच की जाए, जितनी जल्दी हो सके जो जो लोग वहां पर ड्यूटी पर थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिनकी वजह से 27 लोगों की जाने गई है। तो पहलगाम के मुद्दे को जो लोग चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। पहलगाम के मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले वक्फ बोर्ड का मुद्दा था, उसको भी दबाने की कोशिश की गई। तो जो लोग जिस भाषा में सवाल कर रहे हैं, जो सरकार की नजरों में खटक रहे हैं, सरकार उनको सीधा सीधा बैन कर दे रही है, उन पर FIR दर्ज कर दे रही है। तो अब देश की जनता के हवाले सरकार के तमाम सवाल देश की जनता कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताए कि सरकार का क्या यह रवैया ठीक है? क्या यह आजाद भारत की कल्पना है? अगर यह आजाद भारत की कल्पना है तो इससे बेहतर था कि आजाद भारत नहीं था। आजाद भारत की कल्पना ये ऐसी तो हो ही नहीं सकती थी। ये तो अंग्रेजों से भी बुरी स्थिति करते जा रहे हैं। यानी कि जो जिस संविधान के तहत आज ये लोग प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, उसको सीधा सीधा कुचलने का काम किया जा रहा है। आखिर क्या देश की जनता मूर्ख बनकर बैठी रहेगी? देश की जनता एक एक करके सवाल पूछेगी और इन तमाम लोगों के साथ पूरे देश की जनता, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो, चाहे रवीश कुमार जैसे लोग हो, चाहे प्रसून वाजपेयी जैसे लोग हों, चाहे विशाल शर्मा जैसे लोग हों, और चाहे 4 PM के चैनल्स के जो भी ऑनर है या जितने भी स्टाफ है। नफीसा खान ने हमारा पिछले दिनों इंटरव्यू लिया। उल्टा चश्मा UC आप देखते होंगे, प्रज्ञा मिश्रा जी का चैनल है, बड़ी बेबाकी से पत्रकारिता करती हैं। तो क्या इन तमाम लोगों के चैनल्स को बंद कर दिया जाएगा? क्या इन तमाम लोगों को एक एक कर जो है दबाने की कोशिश की जा रही है? तो ये कान खोल कर सुन ले ये सरकार, कि सरकार ये इस बात को समझ ले कि देश के लोग अब जाग रहे हैं और इन तमाम लोगों के साथ पूरे देश के लोग हैं जो देश की आवाज बनकर देश के सामने उठाते हैं। आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ पहुंच सके कमेंट बॉक्स में अपना जरूर दे। जब तक के लेता हूं आपसे विदा, फिल्म मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए द लाइक इंडिया।